हाँ, जय श्री राधे। एक और मैं ज्योतिया व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। तो उसमें एक मालन थी और उसका एक बेटा था। तो वो हर साल ज्योतिया व्रत करती थी, लेकिन ज्योतिया व्रत जैसे कल ज्योतिया व्रत करना है तो आज ही रात को बना उना के रख लेती थी और कल सुबह उठ के नहा धो के वही खा लेती थी, यानी बासी ही खाती थी। तो ज्योतिया व्रत का नियम है कि बासी नहीं खाना चाहिए कभी भी, हमेशा ताज़ा ताज़ा ही खाना चाहिए। तो और पारण के दिन भी वही करती थी, रात को बना लेती थी, सुबह उठ के ही पारण नहा धो के और बासी ही जो रखा रहता था रात का उसको पारण कर लेती थी। लेकिन ऐसे करते करते बहुत साल हुआ तो एक साल अपने बेटे को उन्होंने फूल लेने बगीचे में भेजा। तो उस दिन भी ज्योतिया का ही व्रत था, तो उन्होंने वैसा ही किया, एक दिन पहले बना के रख के और नहाए खाए की बासी खा के, और पारण के दिन भी वैसा ही किया कि एक दिन पहले का बना हुआ खा लिया उन्होंने, जिसके फलस्वरूप उनके बेटे को बगीचे में अजगर ने निगल लिया। तो वो अपने बेटे का लाश लेकर रो रही थी, तो उधर से शंकर भगवान पार्वती जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि चलिए महाराज देखते हैं ये कैसी औरत क्यों विलाप कर रही है। तो शंकर भगवान बोले चलिए। तो दोनों आए तो पूछे क्या हुआ। तो देखिए ना, मेरा बेटा फूल लेने बगीचे में गया था और वहीं पे उसे सर्प ने निगल लिया। तो पार्वती जी ने कहा तुम हर साल बासी बना के बासी ही खाती हो हर जितिया में, इसके फलस्वरूप तुम्हारे बेटा को अजगर ने निगल लिया। तो तुम अगला साल को अगर जितिया के दिन आए तो गरम गरम ही बना के खाना और पारण के दिन गरम गरम दूध या माड़ पीना, जिसके चलते तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। तो एक साल का दिन आया तो मालन ने बहुत ही विधि विधवक से जितिया का व्रत किया और सुबह उठ के नहा धो के खाना बनाया, तब जाके खाया। और व्रत के तीसरे दिन पारण के दिन भी नहा धो के उठ के उन्होंने एक कठौता माड़ लेके रख लिया और गरम गरम माड़ पीने लगी। जैसे जैसे माड़ पीने लगी वैसे वैसे उनको पुत्र को अजगर ने उगलना शुरू कर दिया। जैसे ही सारा माड़ खत्म हुआ अजगर ने उनके पुत्र को पूरा उगील दिया। तो इस तरह से मालन का भी दिन लौटा। तो हे जितवंधन बाबा, जिस तरह से मालन का दिन लौटा हम सभी का दिन उसी तरह से लौटे। तो जय श्री राधे।